नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। हमें अपने घर पे साधारण विधि से कम चीज़ों के साथ हम पूजा कैसे करनी चाहिए, तो ये सभी बातें दोस्तों वीडियो में आपको बताऊंगी, पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। जहाँ भी आपका पूजा घर हो या कहीं स्वच्छ स्थान पर साफ सफाई करके पोछा मारकर उस पटड़ी को आपको वहाँ बिछा लेना है, एक चौकी को। उसके ऊपर आपको एक लाल लाल रंग का ले लीजिए, नहीं तो पीले रंग का आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए। पीला ही सरस्वती माता जी के पूजा में वैसे तो चलता है, तो आप एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए उस पर और उसके ऊपर फूलों का आसन दे दीजिए। उसके ऊपर माता जी को स्थापित कर लीजिए। माता सरस्वती जी की जो फोटो प्रतिमा है उसको आप रख लीजिएगा, माता को बिठा लीजिएगा। उसके बाद माता जी को स्नान करा लीजिएगा। फूल से गंगा जल लेकर पानी मिला लीजिए, उससे माता रानी को भाव स्वरूप आप स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद माता को आप हार पहना लीजिएगा। जो भी आपके पास फूलों का हार है आप लोग उसे पहना लीजिएगा। स्नान कराने के बाद माता जी को फूलों का आप हार पहना दीजिए दोस्तों। उसके पश्चात अगर आपके घर में गणपति भगवान की छोटी प्रतिमा, आप उनको भी बैठा लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा में भगवान जी गणपति का होना अनिवार्य है। तो आप उनको भी स्थापित कर लीजिएगा और उनको भी भाव स्वरूप आप स्नान करा लीजिएगा। फूल से आप छींटा मारते हुए स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद आप एक प्लेट में दीपक रख लीजिएगा दोस्तों। फूलों का आसन देते हुए दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक जलाकर रख लेना, धूप और दीप आप सिलगा लेना जरूर दोस्तों। उसके बाद दीपक जलाने के बाद माता को आप टीका लगाइए। हल्दी का भी लगा सकते हैं, कुमकुम, रोली, जो भी आपके पास है, चावल, टीका लगाइएगा। माता को सिंदूर का भी टीका आप जरूर लगाइएगा। और माता को सुहाग की भी चीज़ें आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा। उसमें आप बिंदी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो। उसके बाद हम पूजा के लिए माता जी को मिष्ठान ले लीजिए। आप मिष्ठान में आप मिठाई ले लीजिएगा, लड्डू ले लीजिएगा, बतासा ले लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा आपके घर में है वो ले लीजिएगा। और ऋतु फल जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों। ऋतु फल में सबसे पहले आप बेरों का जो मौसम चलता है, बसंत पंचमी में बेरों का होना अनिवार्य है दोस्तों। बसंत पंचमी यानी कि बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी के दिन से। तो बेर भी जरूर चढ़ाए जाते हैं माता रानी के भोग में। बेर, केला, सेब, अंगूर, अनार, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिएगा। उसके बाद माता जी को भोग प्रसाद हम जो भी आप अपने घर में बनाते हो दोस्तों, कुछ मीठी चीज़ जरूर बनाइएगा। माता जी को भोग लगाने के लिए खीर पूड़ी भी आप बना सकते हो। खीर और पूड़ी बनाना बहुत अधिक शुभ होता है। किसी भी पूजा में आप किसी तीज त्योहार पर खीर पूड़ी जरूर बनाइएगा माता के भोग के लिए। और पूजा करने के बाद माता जी की हम एक बच्चों की पेंसिल और कॉपी किताब जरूर माता जी के पास रखिएगा, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी है। और अपने बच्चों से भी माता जी की पूजा करवाइएगा। ठीक है जी, क्यों माता ही ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी है। वही ज्ञान देती है, बुद्धि देती है और बच्चे को विद्या देती है। और हमें क्या चाहिए, माता जी से आप यही आशीर्वाद मांगेगा, हे माता रानी हमारे बच्चे बुद्धिमान बने, विद्या अच्छे से उनको आए, पढ़ना लिखना है, ज्ञान आए और बच्चे हमारे पढ़ लिख कर कुछ कामयाब बने। माता से आप प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा करने के बाद दोस्तों माता जी की आरती कीजिएगा। आरती में आप सभी सह परिवार खड़े होकर आरती कीजिएगा। हे माँ शारदे, कहाँ तुम बीना बजा रही हो, ये वाली आरती का करके माता जी की अच्छे से पूजा कीजिएगा। और आरती संपन्न होने के बाद दोस्तों माता जी को आप लोग चौकी ऐसे ही छोड़ देना। अगले दिन सुबह में हम माता जी की चौकी उठाते हैं, यानी कि विसर्जन करते हैं। तो सारा दिन आप लोग चौकी वहीं पे छोड़ दीजिएगा और शुभ मुहूर्त में ही आप लोग पूजा कीजिएगा। इस बार साल 2026 में 23 जनवरी दिन शुक्रवार को माँ बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती की हम पूजा करेंगे। और शुभ मुहूर्त में दोस्तों 7:14 से लेकर और दोपहर तक आप किसी भी समय तक पूजा कर सकते हो अपने घर में विधि विधान से। और माता को पीले फूल जरूर चढ़ाइएगा और अपने आप भी
पीले ही वस्त्र पहनिएगा। पीले वस्त्र पहनेगा, बच्चों को पीली शर्ट हो तो ज़रूर पहनाइएगा, नहीं तो। और उस दिन दोस्तों माता को आराम दिया जाता है, विद्या को आराम दिया जाता है, पढ़ाई नहीं की जाती है। बच्चों को भी आराम मिलना चाहिए, और माता सरस्वती विद्या की देवी है तो विद्या को आराम दिया जाता है। अगर आपके पेपर है, ज़रूर है पढ़ना तो ज़रूर पढ़िएगा, नहीं पेपर तो माता सरस्वती को, विद्या की देवी को आराम दीजिएगा। ठीक है जी। उसके अगले दिन माता की चौकी का हम विसर्जन करते हैं और माता को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं 1 साल के लिए। अगले साल दूसरी नई प्रतिमा लाकर हम पूजा करते हैं। इसी तरह से हर साल पूजा करते हैं दोस्तों। और पूजा में दुर्वा भी जरूर चढ़ाइएगा, गणपति भगवान को दुर्वा अति प्रिय होता है। और आपके पास धान की बालियाँ जैसे गेहूँ हैं, गेहूँ भी चढ़ाए जाते हैं। और माता को गुलाल भी लगाइएगा। गुलाल में आप लाल रंग का भी गुलाल ले सकते हो, गुलाबी, नीला, जो भी है। बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है बसंत पंचमी के त्योहार पर। तो इस तरह से हम माता सरस्वती की विधि विधान से अपने घर में पूजा करते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी पूजा विधि यहीं तक की थी। अगर आपको पूजा विधि पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।